मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम बाबूराम सक्सेना की बुक से संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका कारक विचार क्रम वाइज अध्ययन करते हुए आज सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में पहुंचे हैं और आज हम अधिकरण कारक को पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। लेट्स सप्तमी आधारोधिकरणम सप्तम्यधिकरणे च। ये सूत्र कहता है कर्ता और कर्म के द्वारा किसी भी क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। अधिकरण में सप्तमी का प्रयोग होता है। औपश्लेषिक, वैश्यिक तथा अभिव्यापक रूप से आधार तीन प्रकार का होता है। अब देखिए, यहाँ बाबूराम जी बता रहे हैं कर्ता और कर्म के द्वारा किसी भी क्रिया का जो आधार होता है वो अधिकरण कहलाता है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। औपश्लेषिक औपश्लेषिक होता है चिपकना। वैश्यिक जो हमारे मन की क्रियाएं हैं, मन की इच्छा होती है, वैश्यिक वो होता है। तथा अभिव्यापक, व्यापक का अर्थ होता है फैलाना, जो फैला हुआ होता है। रूप से आधार तीन प्रकार का होता है। तो नंबर एक, औपश्लेषिक आधार, जिसके साथ आधे का भौतिक संश्लेष हो, जैसे कटे आसते। यहाँ चटाई से बैठने वाले का भौतिक संश्लेष प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है। अब देखिए, इन्होंने उदाहरण बताया कटे आसते। तो चटाई पर बैठता है, तो चटाई पे जब हम बैठते हैं, नॉर्मली हम लोग जब बैठते हैं तो हम उससे चुप के रहते हैं। तो औपश्लेषिक का अर्थ होता है चिपकना। तो हम चटाई से जो चिपकते हैं वो भौतिक संश्लेष प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है प्रत्यक्ष। अब अगला उदाहरण है वैश्यिक आधार, जिसके साथ आधे का बौद्धिक संश्लेष हो। बौद्धिक बुद्धि का, जो बुद्धि से सोचता है, मन से कार्य करता है, जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष की इच्छा है। इसमें इच्छा का मोक्ष में अधिष्ठित होना पाया जाता है। अच्छा, हम अपने मन से जो सोचते हैं कि हमें ये कार्य करना है, वे कार्य करना है, अब हम अपने मन से ही सोच रहे हैं कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए, कैवल्य प्राप्त हो जाए, तो इसलिए मोक्षे में सप्तमी लगी है। तो मोक्षे इच्छा आस्ति। अब आगे चलते हैं। अगला तीसरा है अभिव्यापक आधार। अभिव्यापक फैलाना है जिसका आधार, जिसके साथ आधे का व्याप्य व्यापक संबंध हो, जैसे तिलेसु तैलम। यहाँ तिल, यहाँ तिल में एक जगह अलग नहीं दिखाई पड़ सकता, पर निश्चयात्मक रूप से वह सभी तिलों में व्याप्त है, फैला हुआ है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये त्रिविध आधार अधिकरण कहलाते हैं और इसमें सप्तमी विभक्ति का विधान होता है। दूर देखिए, उदाहरण दिया है अभिव्यापक का तिलेसु तैलम। तो तिलेसु सप्तमी का एक वचन का रूप है, नहीं, सप्तमी बहुवचन का रूप से, बहुत सारे तिल हैं, तो तिलेसु तैलम, जो तिल हैं उन तिलों में ही तेल व्याप्त है, फैला हुआ है। ऐसे ही अब देखिए आगे, दूर एवं अंतिक अर्थ वाले शब्दों में भी सप्तमी का प्रयोग होता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है ग्रामस्य दूरे अंतिके वा। किसके अर्थ में? दूर और अंतिक अर्थ में। तो गांव से दूर या समीप, ग्रामस्य गांव से दूर, तो षष्ठी लगी है ग्रामस्य, बताए हैं वो सप्तमी का प्रयोग होता है ग्रामस्य दूरे। तो दूरे में सप्तमी लगी है किसके कारण? अंतिक के कारण। अंतिके, अंतिके में भी सप्तमी, दूर एवं अंतिक अर्थ वाले शब्दों में सप्तमी का प्रयोग हुआ है। ग्रामस्य दूरे अंतिके वा, दोनों शब्द दूरे और अंतिके दोनों ही सप्तमी एक वचन के रूप हैं। टिप्पणी,
क्रिया के आधार की भांति उसका समय भी सप्तमी में रखा जाता है। जैसे समय भी सप्तमी में रखा जाता है, किसका? क्रिया के आधार की भांति। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले ही दिन। तो ये मेघदूतम में आइए, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। अब ये आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, तो दिवसे जो है प्रथम दिवसे सप्तमी एक वचन का रूप है। तो ये समय है, समय को रखे हैं। अब अगला उदाहरण दिए हैं, सैस्वे अभ्यस्त विधानम। ये रघुवंश का है, बाल्यकाल में विद्याभ्यास करने वाले रघुवंशियों का। तो सैस्वे अवस्था जो आई है, सैस्वे सैस्वे अभ्यस्त, अलग अलग करेंगे तो सैस्वे अभ्यस्त विद्या नाम। तो सैस्वे बाल्यकाल में, सप्तमी का एक वचन। अब आगे चलते हैं। अगला सूत्र है हमारा, कतस्य कतस्यैन विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम वार्तिक। ये वार्तिक कहता है आकर कि कत प्रत्यांत शब्द में इन प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द के योग में उसके कर्म में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे अधीति व्याकरणे, तो उसके कर्म में सप्तमी लगेगी। कत प्रत्यय जहां लगा है उस शब्द के कर्म में सप्तमी लगेगी। तो अधीते व्याकरणे, तो अधित जो शब्द है अधीति, ये कत प्रत्यय लगकर बना है और व्याकरण इसका कर्म है। तो इसमें व्याकरण में सप्तमी लगी है, व्याकरण बना है। अगला सूत्र आता है वार्तिक, वो कहता है साधु असाधु प्रयोगे च। ये वार्तिक कहता है कि साधु और असाधु के प्रयोग में भी सप्तमी विभक्ति होती है। साधु अच्छा और असाधु जो अच्छा ना हो। जैसे उदाहरण देखिए, साधु कृष्णो मातरी, कृष्ण अपनी माँ के लिए बहुत अच्छे थे। तो साधु है, साधु के प्रयोग में सप्तमी। तो साधु और साधु के योग में जो सप्तमी लगी है, वो देखिए जो मातृ शब्द है, माता के लिए अच्छे हैं, तो मातृ में भी लगी है। और साधु कृष्णो मातृ, तो मातृ में माता के लिए जो अच्छे हैं, इसलिए मातृ शब्द में सप्तमी लगी है। अब अगला देखिए उदाहरण, असाधु मातुले, पर अपने मामा के लिए बहुत बुरे हैं। तो जो मातुले है वो सप्तमी का एक वचन का रूप है और असाधु के कारण, बुरे के कारण इसमें लगी है। अगला वार्तिक है निमितात कर्म योगे वार्तिक। निमितात कर्म योगे वार्तिक क्या कहता है कि जिस निमित्त से अर्थात जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है, वह निमित्त या फल यदि उस क्रिया के कर्म से युक्त अथवा समवेत हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। क्रिया के कर्म से युक्त हो, क्या युक्त हो? निमित्त या फल। अब इसका उदाहरण देखते हैं, चर्मणि द्वीपीन हंति दंत्यो हंति कुंजरम, केशेषु चमरी हंति सीमनी पुष्कलो हत। तो चर्मणी, चर्मणी गाय है, गाय की नस्ल है चर्मणी गाय, तो इसमें सप्तमी लगी है। और दंत्यो हंति कुंजरम, तो दंत्यो जो है, जो दांत हैं, उसके लिए हंति माने मारते हैं, कुंजरम माने हाथी को, तो दंत्यों में सप्तमी लगी है। और चर्मणी द्वीपिना हंति, तो जो काली गाय है उसकी चमड़ी के लिए हंति मारते हैं। केसेसु चमड़ी हंति सीमनी पुष्कलो हतहा, यहाँ दीपी कर्म के साथ उसका चर्म संवेद है और फलभूत चर्म की प्राप्ति के लिए ही वध व्यापार होता है, इसीलिए चर्म में चर्मणी सप्तमी एक वचन का है, तो इसमें चर्म में सप्तमी हुई है। इसी प्रकार दंत्यो, फिर आगे केसेसु और सीमनी में भी सप्तमी हुई है। केसेसु सप्तमी बहुवचन का और सीमनी सप्तमी एक वचन का रूप है। आगे चलते हैं।
टिप्पणी आई है, इसकी टिप्पणी कहती है कि हेतो इस सूत्र के द्वारा अध्ययनेन वसति इत्यादि प्रयोगों की भांति यहाँ भी तिथ्या होनी चाहिए थी, परंतु निमित्तात् कर्म योग के द्वारा उसका निवारण हो जाता है। क्षम्यताम। और तिथ्या के स्थान में सप्तमी होती है। टिप्पणी में कहते हैं कि हेतु हेतु में हम पढ़े थे, तिथ्या में जो करण कारक था उसमें हेतु सूत्र आया था कि हेतु सूत्र के द्वारा अध्ययन वसति उदाहरण पढ़े थे। इत्यादि प्रयोगों की भांति अध्ययनेन में तिथ्या का एक वचन है, यहाँ पर तिथ्या होनी चाहिए थी, परंतु निमित्तात् कर्म योगे के द्वारा उसका निवारण हो जाता है और तिथ्या के स्थान में सप्तमी होती है। अब आगे चलते हैं। अध्ययन बनता अध्ययन, लेकिन अध्ययनेन सप्तमी में चला गया। अगला उदाहरण है यत च निर्धारणम। यत च निर्धारणम सूत्र कहता है कि यदि किसी वस्तु का अपने समुदाय की अन्य वस्तुओं से किसी विशेषण द्वारा कोई विशेष निर्देश किया जाता है अर्थात विशिष्टता दिखाई जाती है, तो वह समुदाय वाचक शब्द सप्तमी अथवा षष्ठी में रखा जाता है। कौन रखा जाता है? जिसकी विशिष्टता दिखाई जाती है। यदि किसी वस्तु का अपने समुदाय की अन्य वस्तुओं से किसी विशेषण द्वारा कोई विशेष निर्देश किया जाता है अर्थात विशिष्टता दिखाई जाती है, तो वह समुदाय वाचक शब्द सप्तमी अथवा षष्ठी में रखा जाता है। जैसे कविषु कालिदासः श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो कविषु जो है ये हमारा सप्तमी का बहुवचन है। और या ऐसे बनेगा कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास सबसे बड़े हैं। अब आगे चलते हैं। जो कवि नाम है ये षष्ठी का रूप है। आगे उदाहरण है गोसु कृष्णा बहु क्षीरहा। गायों में जो काली गाय बहुत दूध देने वाली होती है, तो गोसु सप्तमी में बन गया एक बार अब देखिए छठी का षष्ठी का रूप गवा कृष्णा बहु क्षीरा। गायों में काली गाय बहुत दूध देने वाली होती है, तो गवाम में षष्ठी बहुवचन लगा है और गोसु में सप्तमी बहुवचन। अब आगे देखते हैं। अगला उदाहरण है छात्रेषु मैत्र पटुहु। विद्यार्थियों में जो मैत्र नाम का विद्यार्थी है वह पटु है, तेज है वह, तो छात्रेषु सप्तमी बहुवचन का छात्राणाम मैत्र पटुहु, छात्राणाम छठी षष्ठी बहुवचन का रूप है। इन उदाहरणों में यह दिखाया गया है कि काली गाय में कुछ विशिष्टता है, कालिदास और मैत्र में कुछ विशिष्टता है। ये तीनों विशेष कारण से अपने अपने समुदाय में गायों, कवियों और छात्रों में विशिष्ट हैं। अब आगे चलते हैं। सप्तमी पंचम्यो कारक मध्य। ये सूत्र कहता है सप्तमी पंचम्यो कारक मध्य कि दो कारक शक्तियों के बीच में काल और स्थान के वाचक शब्द सप्तमी या पंचमी विभक्ति में रखे जाते हैं। सप्तमी या पंचमी विभक्ति में रखे जाते हैं। तो ऐसा ही सूत्र दिया है सप्तमी पंचमियों कारक मध्य, सप्तमी और पंचमी विभक्ति के मध्य में। तो कौन है सप्तमी और पंचमी के मध्य में? दो कारक हैं। कौन कौन से? शक्ति के बीच के काल और स्थान के वाचक जो शब्द है वो सप्तमी और पंचमी में रखे जाते हैं। उदाहरण है अद्य भुक्त्वा अयम त्रयहनेः त्रयहनात् वा भोक्तः। आज खाकर फिर 3 दिन में, आज खाकर फिर 3 दिन में, या 3 दिनों के बाद खाएगा। जो काल है 3 दिन, जो समय है काल, तो 3 दिन है, तो जो 3 दिन है ये पंचमी और सप्तमी में रखे जाएगा। तो कैसे बनाया है? अद्य उदाहरण देखिए, अद्य भुक्त्वा अयम त्रयहनवे, त्रयहनवे सप्तमी का,
और त्रेहनात, त्रियहनात ये पंचमी का। वा भोक्ता। अगला उदाहरण है इहस्तो अयम कोशे कोशात वा लक्ष्य विध्येत। इहि स्थोयम कोशे कोशात वा लक्ष्य विध्येत। तो कोशे सप्तमी का है एक वचन का, और कोशात पंचमी एक वचन का। यहाँ स्थित होकर यह एक कोश स्थित लक्ष्य को भेद देगा, कोई लक्ष्य का भेद कर रहा है। अगला सूत्र आता है प्रसिद्ध उत्सुकाभ्याम तित्या च। प्रसिद्ध उत्सुकाभ्याम तित्या च। प्रसिद्ध इच्छुक या अभिलाषुक तथा उत्सुक शब्दों के योग में सप्तमी या तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रसिद्ध और उत्सुकाभ्याम। तो इसमें उत्सुक शब्द में और प्रसिद्ध शब्द में सप्तमी और तृतीया का प्रयोग होता है। निद्रायाम निद्रयः वा प्रसित उत्सुको वा नींद का इच्छुक। उदाहरण है निद्राया निद्रया वा प्रसित उत्सुको वा नींद का इच्छुक। तो इच्छुक अर्थ में प्रसित, इच्छुक अर्थ है उत्सुक, अभिलाषी है, इच्छुक है। तो दोनों के कारण निद्रायाम सप्तमी का है और निद्रया तृतीया का है। आगे चलते हैं। अगला उदाहरण है कोश ग्रंथों में के अर्थ में, जो कोश ग्रंथ हैं उनके अर्थ में इस अर्थ को प्रकट करने के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वाणी बलि सुते सरे। ये अमर कोश में आया है कि बलि के पुत्र, किसके पुत्र? बलि सुते। बलि सुते में, तो सुते में सप्तमी का एक वचन है। तथा सर के अर्थ में बाण शब्द प्रयुक्त होता है, तो सरे में भी सप्तमी एक वचन है। किसके कारण है? तो यह कोश ग्रंथ में आया है प्रकट करने के लिए। वाणी बलि सुते सरे। अगला है झ। झ नियम कहता है कि व्यवहार या आचरण अर्थ वाले शब्दों के योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आर्यो अस्मिन विनयेन वर्तताम। श्रीमान इसके साथ विनय पूर्वक व्यवहार करें। तो व्यवहार के अर्थ में यहाँ आचरण के अर्थ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और सप्तमी विभक्ति श्रीमान इसके साथ, अस्मिन इसके साथ, अस्मिन सप्तमी का रूप है, विनयेन वर्तताम विनय पूर्वक व्यवहार करें। कुछ प्रिय सखी वृत्तिम से पत्नी जने। अगला उदाहरण है कि कुछ प्रिय सखी वृत्तिम से पत्नी जने। शकुंतला से पत्नियों सोतों के साथ प्रिय सखी का व्यवहार करना। तो जो व्यवहार अर्थ में सप्तमी लगी है, तो सखी वृत्तिम से पत्नी जने, से पत्नी जने जो शब्द है ये सप्तमी एक वचन का रूप है। अब आगे अगला उदाहरण है गुरुसु शिष्टो व्यवहार तस्य। गुरुजनों के साथ उसका व्यवहार बड़ा शिष्ट है। तो किसके साथ व्यवहार है? गुरुजनों के। तो गुरुजनों के साथ है तो गुरुओं में, गुरुजनों में गुरुसु। गुरुसु सप्तमी का बहुवचन है। किसके कारण लगा है? व्यवहार के कारण। अगला है ये नियम कहता है कि स्नेह, आदर, अनुराग तथा इनका अर्थ देने वाले अन्य शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति आती है। जैसे अस्ति में सोदर स्नेह अप्येतेषु। शकुंतला के ऊपर है ये सूक्ति कि इन पर मेरा सगे भाई का स्नेह भी है। ये चतुर्थी अंक में आई है विज्ञान शाकुंतलम में। और शकुंतला कहती है, किसको कहती है? जो सारंगरव और सारद्वत हैं, सगे भाई का सा स्नेह भी है। अस्थि में सोदर, तो स्नेह के कारण स्नेहो, स्नेहो अप्य एतेषु। तो एतेषु इन पर, किन पर? सारंगरव और सारद्वत पर। तो इन पर मेरा सगे भाई का सा स्नेह है। तो सप्तमी का बहुवचन। स्वयोषिति रति अपनी
स्त्री पर प्रेम, तो प्रेम अनुराग इस शब्द के कारण स्वयोषिति अपनी पत्नी पर, तो योषिति जो शब्द है स्वयोषिति सप्तमी एकवचन का रूप है। आगे अगला उदाहरण है, देवे चंद्रगुप्ते दृढ़म अनुरक्तः प्रकृत्यः। ये मुद्रा राक्षस में आया है। महाराज चंद्रगुप्त में प्रजा का बड़ा अनुराग है, तो ये अनुराग अर्थ में आया है। अनुराग शब्द के कारण सप्तमी विभक्ति आई है, तो सप्तमी विभक्ति अ, इसमें जो चंद्रगुप्ते जो शब्द है ये सप्तमी का है। दंड नित्या नात्यादृतो अभूत, 10 कुमार चरित में आया है। दंड नीति के प्रति उसका बहुत आदर भाव नहीं था, तो आदर अर्थ में आया है, आदर भाव में, तो दंड नित्या ना नात्यात धृतो अभूत, तो जो दंड नित्याम है, ये दंड नित्याम शब्द जो हमारा सप्तमी का है। दंड नित्याम इसमें जो मकार है, मकार नहीं लगा हुआ है, दंड नित्याम ये सप्तमी का रूप है। अगला उदाहरण है, ने तापस कन्यकाया मम अभिलाषः शकुंतला, तपस्वी कर्ण की कन्या पर मेरा प्रेम नहीं है। तो कौन कहता है? ये राजा दुष्यंत कहता है दूसरे अंक में, जब उसको विदूषक को पहले तो बता देता है, फिर कहता है कि नहीं, तपस्वी कन्या पर, जो तपस्वी कर्ण की कन्या है उस पर मेरा प्रेम नहीं है। कभी ये अंतपुर में जाके रानियों को बता दे। ना तापस कन्या कायाम, तो कन्या कायाम जो है ये हमारा सप्तमी का रूप है। किसके कारण लगा है? प्रेम के कारण। अब टिप्पणी देखते हैं इसकी। परंतु अनुपूर्वक रयंज धातु से बने हुए शब्दों का द्वित्यांत के साथ भी प्रयोग पाया जाता है, जैसे एषः भवन्तम अनुरक्तः, ये शकुंतला की उक्ति है। अपि, दूसरा देखिए, अपि वृषलम अनुरक्तः प्रकृत्या, ये मुद्रा राक्षस की है। किंतु ऐसे प्रयोगों में अनु को कर्म प्रवर्चनीय तथा उसके योग में द्वितीय का प्रयोग समझना चाहिए। अब जो ये सूक्ति दी है रंज धातु के अर्थ में, रंज धातु से जो बने हैं, अनुरक्ता जो ये रेंज धातु से बना है, इस कारण इसमें सप्तमी आई है। और अनुरक्ता ही दूसरा भी मुद्रा राक्षस का अनु, ये रंज धातु के कारण। अब आगे चलते हैं। यहाँ सप्तमी का विधान नहीं हुआ, द्वितीय का विधान हुआ है। आगे उदाहरण है, कारण अर्थ के वाचक शब्दों के प्रयोग में कार्य के वाचक शब्द में प्राय सप्तमी आती है। जो कारण अर्थ के वाचक हैं शब्दों के प्रयोग में कार्य के वाचक शब्द में प्राय सप्तमी आती है, जैसे देवम एव ही निर्णः वृद्धो क्षये कारणम, नीति शतकम का है कि मनुष्य की वृद्धि और उसके विनाश में भाग्य ही एकमात्र कारण है। तो इसमें जो विभक्ति लगी है वो कारण अर्थ के वाचक, तो किसके कारण? भाग्य के कारण ही। मनुष्य की वृद्धि और उसके विनाश में भाग्य ही एकमात्र कारण है। तो ये जो क्षय है ये हमारा सप्तमी का है। और जो ये निर्णाम है, निर्णाम शब्द देखते हैं। अभी निर्णाम में यहाँ पे लगी है बिंदी ऊपर, ये नहीं लगाए हैं। और वृक्ष वृद्ध्यो, वृद्ध्यो और क्षय, वृद्धि और क्षय दोनों में सप्तमी है। अगला उदाहरण देखिए, ठे का। ठे वाला नियम कहता है कि युज धातु तथा उससे बने हुए अन्य शब्दों के योग में सप्तमी का प्रयोग होता है, जैसे युज धातु के प्रयोग में ऐसाधुदर्शी तत्र भवान काश्यपो या इमाम आश्रम धर्मे नियुक्ते, शकुंतला की है। पूज्य काश्यप कर्ण ने जो इसे आश्रम के कर्मों में लगा रखा है यह ठीक नहीं किया। कौन कहता है? ये दुष्यंत सोचता है अपने मन में कि पूज्य काश्यप जो कर्ण ऋषि हैं, जो ये काश्यप यहाँ शब्द आया है, ये कश्यप वंश के थे, इसलिए अण प्रत्यय लगाकर अपत्य अर्थ में
यहाँ पर काश्यप बना है। तो काश्यप कर्ण ने जो इसे आश्रम के कर्मों में लगा रखा, ये ठीक नहीं किया। तो युज धातु का प्रयोग यहाँ पर है साधु दर्शी तत्र भवान काश्यपो या इमाम आश्रम धर्म में नियुक्ते। जो ये क्रियापद है नियुक्ते, यहाँ पर युज धातु का प्रयोग हुआ है और इसके कारण सप्तमी विभक्ति इसके योग में काश्यपों में लगी है। ठीक है। अगला उदाहरण है त्रिलोक्यस्य अपि प्रभुत्व तस्मिन् युज्यते। तो युज्यते युज धातु के कारण सप्तमी का प्रयोग हुआ है। त्रिभुवन का भी राज्य उसके लिए उचित ही है। तस्मिन, तस्मिन शब्द सप्तमी के एक वचन का है। आगे टिप्पणी है। टिप्पणी में कहते हैं कि युज धातु के बाद वाले उचित अर्थ में विद्यमान उपपूर्वक पद इत्यादि धातुओं तथा उनसे बने शब्दों के योग में भी सप्तमी आती है। षष्ठी भी प्राय प्रयुक्त होती है। षष्ठी और सप्तमी दोनों आती हैं। कब आती हैं? जब उचित अर्थ में विद्यमान उपपूर्वक पद, उप उपसर्ग पूर्वक जब पद इत्यादि धातु में तथा उससे बने योग में। ठीक है। अब इसका जो है हमारा उदाहरण देखिए। उदाहरण है अथवो उपपन्नम एतद ऋषि कल्पे अस्मिन राजनी। अथवा इस ऋषि कल्प महाराज के लिए यह उचित ही है। तो किसके लिए? राजा के लिए, महाराज के लिए। राजनी शब्द हमारा सप्तमी का है। अगला उदाहरण है उपपन्नम इदम विशेषण वायो। तो वायु के लिए यह विशेषण ठीक है, उचित ही है। तो विशेषणम जो शब्द है हमारा यहाँ पर, तो ये विशेषणम शब्द हमारा सप्तमी का है, नहीं वायु शब्द विशेषण के कारण। तो ये हमारा वायु षष्ठी का है। अब हम आगे चलते हैं। छिप, गे गे जो नियम है वो कहता है छिप, मुच, और ये शब्द क्या दिया है अभी देखते हैं। अस्त, अस्त, पत, ऋजंत इत्यादि धातुओं तथा इनसे बने हुए शब्दों के प्रयोग में जिन पर कोई वस्तु रखी या छोड़ी जाती है उसमें सप्तमी होती है। कौन कौन सी धातुएं? छिप, मुच, अस्त, पत, ऋजंत अवस्था इत्यादि धातु तथा उससे बने हुए शब्दों के प्रयोग में जिस पर कोई वस्तु रखी जाए या छोड़ी जाती है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण देखिए जैसे मृगेशु सरान मुमुक्षु हिरणों पर बाण छोड़ने को इच्छुक। कौन थे? राजा दुष्यंत। तो मृगेशु जो है वो सप्तमी का बहुवचन है। किसके कारण? छोड़ने अर्थ में। योग्य सचिवे न्यस्त समस्तो भर, ये रत्नावली का है। समस्त राज्यभार योग्य मंत्री पर छोड़ दिया गया है। तो सचिवे, सचिव पर कार्यभार छोड़ दिया गया है, तो इसलिए सचिवे में लगी है हमारी सप्तमी विभक्ति। ना खलु बाणः सन्निपत्यो अयम अस्मिन। शकुंतला अभियान शाकुंतलम में आई है ये उक्ति। इस सुकुमार हिरण शरीर पर बाण न छोड़ो, न छोड़ो। कौन कैसा कहता है? वैखानस। सुकनासा नामनी मंत्रिणी। तो देखिए इस पर बाण न छोड़ो, किस पर? मृग पर। तो अस्मिन जो है हिरण के लिए आया है, तो इसलिए अस्मिन सप्तमी का है। अब अगला उदाहरण देखते हैं। सुकनासा नामनी मंत्रिणी राज्यभारम आरोप्य। सुकनास नामक मंत्री पर राज्यभार सौंप कर, छोड़कर। तो किस पर छोड़ा? मंत्रिणी। मंत्रिणी जो हमारा सप्तमी का रूप है, एक वचन का। अब हम आगे चलते हैं। आगे है ढह। ढह कहता है व्यापृत, आशक्त, व्यग्र, तत्पर, कुशल, निपुण, सौंड, पर, प्रवीण, पर, प्रवीण इत्यादि शब्दों के योग में भी सप्तमी प्रयुक्त होती है। जैसे गृही कर्मणि व्यापृतः। तो कर्मणि हमारा यहाँ
सप्तमी का रूप है और व्यापृतता के कारण सप्तमी लगी है। अगला है, अगला उदाहरण है, देखिए, व्यग्रह तत्परा वा। ये एक ही उदाहरण में सब सब कुछ उदाहरण दे दिए हैं सब शब्दों के। गृही कर्मणि व्यापृता व्यग्रह तत्परा वा, घर के कामों में तत्पर। तो किस में तत्पर? घर के कामों में। तो गृह कर्मणि सप्तमी एक वचन का रूप है, सप्तमी। अब अगला चलते हैं, अक्षेसु निपुणः सोंडः प्रवीणः वा, जुए में दक्ष। तो अक्षेसु, जुए में अक्षेसु, सप्तमी बहुवचन का, और गृहकर्णी सप्तमी बहुवचन का ही रूप है, क्योंकि घर के काम अधिक होते हैं इसलिए यहाँ बहुवचन प्रयुक्त हुआ है। अगला है णत्व। णत्व नियम कहता है, णकार अपपूर्वक राध, अपपूर्वक, अप उपसर्ग है, उसके साथ राध तथा उससे बने शब्दों के प्रयोग में जिसके प्रति अपराध होता है उसमें चतुर्थी कृद दूहे सूत्र के अनुसार के अतिरिक्त प्राय सप्तमी और कभी कभी छठी भी, षष्ठी भी होती है। जैसे कस्मिन अपि पूर्जाहे अपराधा शकुंतला, किसी गुरुजन के प्रति शकुंतला अपराध कर बैठी है। तो कस्मिन सप्तमी में आ गया, पूर्जा है ये भी आ गया, अपराधात, अपराधा शकुंतला, तो अपराधा पूर्जा है, तो ये सप्तमी और कभी कभी कौन सी हो जाती है? षष्ठी भी हो जाती है। तो पूर्जा है षष्ठी का है। अब आगे चलते हैं, अगला उदाहरण है, अपराधो अस्मि तत्र भवत कर्णस्य। ये षष्ठी का उदाहरण देखो यहाँ दिए हैं, अपराधो अस्मि तत्र भवत कर्णस्य। ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम में आया है, मैंने पूज्य कर्ण के प्रति अपराध किया है। तो किसके प्रति अपराध किया है? कर्ण के। कर्णस्य में षष्ठी लगी है एक वचन में। आगे चलते हैं अब, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। यस्य च भावे भावेन भाव लक्षणम सूत्र कहता है, जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है तो जो कार्य हो चुकता है उसमें सप्तमी में रखते हैं। जैसे सूर्य अस्तम गते गोपा गृहम गच्छन। तो किसका कार्य हुआ है? सूर्य का। सूर्य के अस्त हो जाने पर ग्वाले अपने घर चले गए। तो सूर्य के अस्त होने पर तो सूर्य में ही सप्तमी का एक वचन लगा है। रामे वनम गते दशरथ प्राणान तत्याज। राम के वन चले जाने पर दशरथ जी ने अपना प्राण त्याग दिया। तो किसने त्याग दिया? दशरथ के प्राण चले गए। कब गए? जब राम वन को चले गए। तो एक कार्य हो गया, तब दूसरा कार्य प्रतीत हो रहा है। तो रामे में सप्तमी का एक वचन। सुरेशु सुरे से गायती सर्वे जहसु। सुरेश के गाने पर सब हंस पड़े। तो सुरेश से सप्तमी का एक वचन में लगा है, तो उसके गाने के बाद ही सब हंसे हैं। सर्वेषु शयानेषु श्यामा रोदिति। सबके सो जाने पर श्यामा रोती है। कब सोती है? सबके सो जाने पर। तो सर्वेषु और श्यानेषु सप्तमी के बहुवचन के रूप है। यहाँ पर सूर्य के अस्त होने पर, ग्वालों का घर जाना, राम के वन चले जाने पर, दशरथ का प्राण त्याग करना, सुरेश के गाने पर सबका हंसना तथा सबके सो जाने पर श्यामा का रोना प्रतीत होता है। इसीलिए सूर्य सूर्य रामे सुरेशे सर्वेषु ये सब के सब सप्तमी में हैं। अब आगे आया है टिप्पणी, अंग्रेजी में इसे नोमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं, वही संस्कृत में यह सती सप्तमी अथवा भावे सप्तमी लोकेटिव एब्सोल्यूट है। आगे चलते हैं, ऊपर के सूत्रों से यह विदित हुआ है कि प्रथमा विभक्ति कर्तृवाच्य के कर्ता तथा संबोधन के लिए, द्वितीय विभक्ति कर्म के लिए, तृतीया विभक्ति कारण के लिए, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के लिए,
पंचमी विभक्ति अपादान के लिए, अवाग्य सप्तमी विभक्ति अधिकरण के लिए प्रधान रूप से प्रयोग में आती है। अर्थात ये 6 विभक्तियां एक एक करके 6 कारकों का बोध कराती हैं। शेष रही षष्ठी विभक्ति, इसका क्या प्रयोग है? ऊपर 97 नंबर में जो नियम संख्या 97 थी उसमें कहे आए हैं कि केवल ऐसे शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम जिनका क्रिया से सीधा संबंध स्थापित हो सकता है कारक कहे जाते हैं। इन कारकों का संबंध क्रिया से स्थापित करने के लिए षष्ठी को छोड़कर और सारी विभक्तियां आती हैं। वाक्य की क्रिया से षष्ठी का कोई संबंध नहीं रहता, वह तो संज्ञा से अथवा संज्ञा का सर्वनाम से संबंध स्थापित करती हैं। जैसे श्याम गोविंदस्य पुत्र ताड़ितवान, यहाँ मारने की क्रिया में गोविंद का कोई संबंध नहीं है। संबंध है तो गोविंद के पुत्र का और श्याम का। हाँ, गोविंद के पुत्र से संबंध है, किंतु गोविंद और पुत्र दोनों संज्ञाएं हैं। श्याम मम पुत्र ताड़ितवान, यहाँ मेरा का पुत्र से संबंध है, क्रिया से नहीं, और मेरा सर्वनाम है तथा पुत्र संज्ञा है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि षष्ठी किसी कारक का बोध नहीं कराती। इसका क्या उपयोग है, यह नीचे के सूत्रों में प्रकट होगा। धन्यवादः। सप्तमी अधिकरण कारक संपूर्ण हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।